नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे गणगौर पर्व पर गौरी माता, ईसर जी और भैया जी का पोशाक हम कैसे बना सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको गौर, ईसर और भैया जी के कपड़े सिलने की संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं और सीखते हैं गणगौर के वस्त्र। सबसे पहले हम गौरी माता के पुराने कपड़े होंगे, उनसे गौरी माता के कपड़ों का नाप लेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले गौरी माता का जो नीचे पहनने वाला लहंगा होता है उससे नाप ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग कपड़ा काट लीजिए। फिर उसके बाद में आप पैन से नाप ले लीजिए और फिर उस कपड़े में धीरे धीरे सलवटें भरिए। सलवटें भरने के बाद में आप उनको आगे की तरफ उनमें सलवटें ज़्यादा रखें, क्योंकि गौरी माता का जो लहंगा होता है उसमें आगे की तरफ ज़्यादा सल होते हैं, इसलिए आप लहंगे में आगे की तरफ एकदम अच्छे से सल रखें। और फिर उसके बाद में गौरी माता के लिए इसके बाद में आप गौरी माता की स्कर्ट को, इसके बाद में आप गौरी माता के लहंगे को और सजाने के लिए उस पर अलग अलग टाइप की लेसेस लगा सकते हैं। मैंने एक सूट सिला था, उसमें मेरी लेसेस बच गई थी, तो मैंने इसी लेसेस को माता रानी के इसमें यूज़ किया है। यह मैंने संभाल कर अलग ना। अब ये मैं आपको उल्टा करके दिखा रही हूँ। आप देखिए लहंगा कितना प्यारा सिला है और यहाँ पे पीछे भी मैंने रखा है। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप यहाँ पे एक पिन भी लगा सकते हैं। यहाँ से हम मोली का धागा लेंगे और इसको एकदम अच्छे से गौरी माता को पहना देंगे। ये देखिए एकदम नीचे मैंने एकदम बुकरम लगा के और फिर इसके नीचे मैंने ये लहंगा सिला है और ये एक प्रकार से, और ये दोस्तों लहंगा माता रानी का कंप्लीट हो चुका है। ये गवर का लहंगा सिलने के बाद में अब हम लहंगे के ऊपर पहनने वाली माता की, अब लहंगे के ऊपर वाला टॉप हम इसका सिलेंगे। तो इसका सिलने के लिए आप क्या करेंगे, पुराना जो टॉप है उसका नाप लेंगे। नाप लेने के बाद में आप इसके नीचे वाला जो टॉप है उसको एकदम सिलाई करके सीधा कर लेंगे। उसके बाद में आप ये देखिए मैंने छोटा सा करके आगे अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, आप इसके बाद में क्या करेंगे, इसका ऊपर वाला हिस्सा जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी इसके ऊपर रखेंगे
और उसको अच्छे से सीलेंगे। अब इसके बाद में नीचे वाले हिस्से को भी आप सिलने के बाद में आप इसके दोनों टुकड़े लेंगे। पीछे वाला टुकड़ा, जैसे कि आपको पता ही है कि पीछे वाला टुकड़ा खुला रहता है और वहाँ से हम डोरी लगाकर और उसको माता रानी को पहनाने के लिए उसको रखते हैं। तो हमने पहले वाला जो टॉप का जो आगे वाला हिस्सा है उसको आगे से करके सील लिया। अब हम इसके पीछे वाला जो हिस्सा है उसको भी कट करके सील लेंगे। हम उसको बीच में से कट कर लेंगे ताकि इसको एकदम ऐसे इस टाइप से कंफर्टेबली सील सकें। अब हम इस दोनों टॉप को पीछे से बांधने के लिए पतली पतली धागा की डोरियां बना लेंगे और इन डोरियों को हम दोनों साइड में लगा देंगे, जैसे कि हम माता रानी को अच्छे से, गौरी माता को यह अच्छे से पीछे से पहना सके। ये देखिए हमने ये धागा को से अच्छे से सिलाई मशीन से इसको सील लिया है। इसके बाद में हम उस दूसरे वाले स्ट्रिप को भी अच्छे से गौरी माता के लिए सील लेंगे और ये एकदम माता रानी का जो ऊपर का पहनने का जो टॉप है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये हमने 4 मीटर के कपड़े में से, पोशाक में से इसको सीला है और इसी के ऊपर जो ओढ़ना है हम उसी को ही इसमें यूज़ कर लेंगे। अब इसी कपड़े से ही हम ईसर जी की भी ड्रेस सिलेंगे। ईसर जी की ड्रेस सिलने के लिए आपको जो नीचे का जो घेर होता है उसका आप 2 लड़ा कपड़ा करके फिर आप उसका नाप ले लीजिए। नीचे खाली हमें जो घेर है उसी का हमें काट के नाप लेना है। ऊपर वाला जो टॉप है ईसर जी का उसका हमें अलग से सिलना है और अलग से ही कपड़ा काटना है। तो अब इसका करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाला हम नाप लेके काट लेंगे और नीचे जो ईसर जी का जो घेर है उसके अकॉर्डिंग आप कपड़ा थोड़ा ज़्यादा ही रखें ताकि आपको वो कपड़ा ज़्यादा ही रहे, कम ना रहे। अब हम ऊपर वाला भी लेंगे, ऊपर वाले को भी हम अच्छे से नाप लेके और उसी के अकॉर्डिंग, उस नाप के अकॉर्डिंग सिल लेंगे। अब हम नीचे वाला घेर सिलना शुरू करते हैं। नीचे वाले घेर सिलने में हम अच्छे से बीच में अच्छे से सलवटें डाल लेंगे और साइडों में थोड़ी सलवटें कम रखेंगे ताकि पीछे कोई घेर ना हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास में ये हम अच्छे से इसमें लेस लगा लेंगे। ये वाली लेस मेरे पास थोड़ी कम रह गई थी, इसलिए ये वाली लेस मैंने बीच में लगाई है ताकि गौरी जी और ईसर जी का जो पोशाक है वो एक जैसा लगे। अब जो इसकी साइडों में जो लेस बची है वो मैं दूसरी लेस लगाऊंगी। ये वाली लेस मैंने उन्हीं के जैसी ही जो गौरी माता के लगाई थी उसकी जैसी ही लगा ली है। चलो अब ऊपर वाला जो टॉप है उसको सिलना देखते हैं। तो आप ऊपर वाले टॉप के लिए छोटा सा मुंह के अकॉर्डिंग छोटा सा आप थोड़ा सा यूँ कर्व करके और कपड़ा काट लें, ऐसे करके कपड़ा काट लें। इसके बाद में आप इसको सिलाई मशीन से इसको अच्छे से गले का आकार दे दें, जैसे कि मैं दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा कपड़ा आप ऐसे करके और उसमें आप गवर का नाप दे दें। गले ऐसे कपड़ा करके और आप अपना गले का नाप ले लें। गले का नाप लेने के बाद में आप क्या करेंगे, आप नीचे वाली जो सलवट बची होती है, जैसे कि हमने गौरी माता के टॉप में की थी वैसे ही आप इसके टॉप में भी करेंगे ताकि नीचे से भी कपड़ा एकदम कंफर्टेबली स्टिच हो जाए। अब इसका भी हमने देखिए सेम उसी की तरह आगे पीछे सारा नाप ले लिया है। अब हम ईसर जी की जो बाजू है उसका नाप लेंगे। उसके लिए आपको छोटा सा कपड़ा लेना है उसी ड्रेस के अकॉर्डिंग जिस ड्रेस को आप सील के नाप ले रहे हैं। अब हम इस ड्रेस को नाप लेने के बाद में इसमें भी सिलाई कर देंगे और फिर हम इसमें भी नकी किनार लगा देंगे। अब ये देखिए हम इसको एकदम अच्छे से पहले सिलेंगे, थोड़ा कपड़ा इसका पुट ऑन करेंगे ताकि कपड़ा बाहर ना निकले। दोनों बाजू है हम उसमें कपड़ा इसको पुट करेंगे ताकि बिल्कुल भी कपड़ा बाहर ना रहे। फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम कनार है हमारे पास में जो नकी वाली, वो वाली कनार लगा देंगे इसके बाजू में। ये देखिए हमने ऐसे कनार लगा दी है, आप भी ऐसे इसको कनार लगा सकते हैं। इसके बाद में इस कपड़े को आप, ये जो बाजू है आप इसको ऐसे करके जोड़ लीजिए और इसको फिर आप जैसे ही इसको आप सीधा करेंगे वैसे ही इसका नाप एकदम आकार में ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप इसको टेढ़ा करके और इसमें सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए ईसर जी का जो ऊपर का जो टॉप है ये एकदम स्टिच हो चुका है। अब आप इसके जो धागे हैं उसको भी सील लीजिए। एक लंबा धागा मैंने सील लिया है। अब इसको मैं बीच में से काट के और दोनों स्ट्रिप तैयार कर लूँगी और इन दोनों स्ट्रिप्स को मैं एकदम अच्छे से ईसर जी के पीछे टॉप में लगा दूँगी। ये देखिए मैंने गले में, बाजू में, सब जगह एकदम अच्छे से नकी किनार लगा दी है ताकि थोड़ा और सुंदर लगे। गले में मैंने पतली वाली स्ट्रिप लगाई है जो कि मैंने लहंगे में स्कर्ट में लगाई थी। अब ये देखिए इसका ऊपर का घेर और नीचे का दोनों तैयार हो गए हैं। अब आप ऊपर वाला जो टॉप है उसको बीच में रखते हुए उसके नाप के अकॉर्डिंग ही
नीचे वाले स्कर्ट से सील दें। इस प्रकार आप ईसर जी का पूरा आप जो ड्रेस है वो सील लेंगे। अब ये देखिए मैंने एकदम अच्छे से, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है तो नीचे वाले में थोड़ी थोड़ी सलवटें देके कर लीजिए। अब इसको भी हम ऐसे नाप लेके अब इसका हमने सिलाई लगा दी है और हमारा ये तैयार हो गया है। अब हम गवर ईसर जी के बेटे भैया जी का भी नाप ले रहे हैं और अब हम इनका भी सूट सिलेंगे। इसके लिए मैंने पुराने कपड़े ले लिए हैं और उनके अकॉर्डिंग ही इस कपड़े का नाप ले लिया है। कपड़े का नाप लेने के बाद में जैसे कि अपन ने पिछली बार में सिला था वैसे ही अपन इस बार भी सिलेंगे, लेसेस और अच्छे से लगा देंगे और ये इस प्रकार इनका तैयार हो जाएगा। अब हमें इनकी जो पैंट है उसको लेना है, तो पुरानी पैंट लीजिए, कपड़ा इसके अकॉर्डिंग लीजिए और आप इसके अकॉर्डिंग ही पेंसिल से नाप लगा लीजिए। पेंसिल से नाप लगाने के बाद में आप कटिंग कर लें, दोनों को आपस में रखें। अब आप क्या करेंगे, आप जो आजू बाजू में जो है उसको पहले सिलेंगे और बीच में से इसको काट लेंगे। ये देखिए हमने आजू बाजू से इसको कर लिया है और नीचे लेसेस भी लगा दी है ताकि पैंट में लेसेस सुंदर लगे। अब मैंने ऊपर कपड़े में सलवट देके और इसका नाड़ा डालने का भी बना लिया है। अब ये देखिए आप मैंने क्या किया है, नीचे से इसको भी एकदम अच्छे से सिलाई कर ली है और ऊपर से मैंने धागे के लिए जगह रखी है। तो इस प्रकार ये पैंट भी भैया जी की तैयार हो गई है। ये देखिए फाइनल आपको रिज़ल्ट तैयार है। गौरी माता की ये जो पोशाक है ये एकदम अच्छे से हमने अगर आपको ऐसी ड्रेसेस और सिलनी है, अगर आपको ऐसी ड्रेसेस और सिलना पसंद है, आपको स्टिचिंग पसंद है, तो आप हमारा ये वीडियो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों हिंदू तीज त्योहारों और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।